हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ नॉक्स, यानी कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। एयर केमिस्ट्री के तहत ही है, अंतर्गत ही है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं एक साथ पूरी नॉक्स की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा 1 से 1.5 घंटे की वीडियो बनेगी। इसीलिए इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज हम फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसके बाद सेकेंड पार्ट कल आ जाएगी और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट भी आएगी, थर्ड पार्ट भी आ जाएगी। तो शुरू करते हैं। माई सेल्फ अंकुश शुक्ला। नॉक्स की केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम नॉक्स का डेफिनेशन जान लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नॉक्स का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड। नॉक्स में भी नॉक्स नॉक्स may refer Knox may refer to a binary compound of nitrogen and oxygen. क्या है? नॉक्स या नाइट्रोजन ऑक्साइड may refer to a binary compound of oxygen and nitrogen. ठीक है, कहने का क्या मतलब है? जो नॉक्स है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मिलने से बनता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो नॉक्स का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड या नॉक्स की बात करें तो इसमें मेन जो है 7 स्पीसीज है, नाइट्रोजन के 7 स्पीसीज हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। पहले कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। पहला कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड, इसे आप NO लिखते हैं। दूसरा आपका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2। तीसरा आप है का है नाइट्रेट है। तीसरा क्या है? नाइट्रेट यानी कि NO3। चौथा आपका है नाइट्रस ऑक्साइड। चौथा आपका क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, यानी कि क्या है? N2O। इसके बाद आपका है डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। अगला सीरीज जो आपका है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन यानी कि N2O3। अगला जो आपका है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड यानी कि N2O4। और लास्ट आपका है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड यानी कि N2O। ठीक है, ये आपके जो मेन नाइट्रोजन की स्पीसीज है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नॉक्स है, ये आपके 7 है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? नॉक्स क्या है? नॉक्स इज ए जेनरिक टर्म फॉर द नाइट्रोजन ऑक्साइड that are most relevant of air pollutants out of 7 oxide of nitrogen. Okay, ये जो 7 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन के हैं, ठीक है, इसमें से जो मेन एयर पोल्यूटेंट का वर्क करता है वो मेनली 2 है। मेनली टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मेनली 2 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है एज ए एयर पोल्यूटेंट का वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका हो गया नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि NO, दूसरा आपका हो गया NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पहला आपका कौन सा होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि आपका NO, और दूसरा आपका जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि आपका NO2। यही जो दो मेन पोल्यूटेंट है, यानी कि नॉक्स के जो दो मेन स्पीसीज है, यही जो है मेजर एयर पोल्यूटेंट काज करते हैं। यानी एयर पोल्यूशन में अगर हम कहें किसी की भूमिका है, दो मेन विलन की बात करें तो इसमें यही दो मेन विलन है।
ठीक है, यही है कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक मेन विलन क्यों है, एयर पोल्यूटेंट इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही जो पोल्यूटेंट है यानी कि दो पोल्यूटेंट कौन कौन से, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं स्मोक के फॉर्मेशन में, एसिड रेन के फॉर्मेशन में और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के फॉर्मेशन में, यही दो। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आगे हम नॉक्स की बात कर लेते हैं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। नॉक्स, नॉक्स क्या है, नॉक्स जो है गैसेस, नॉक्स actually gases are usually produced from the reaction among the nitrogen and oxygen during the combustion of fuel, especially at high temperature such as occur in a car engine। ठीक है, नॉक्स कहां से प्रोड्यूस होता है, क्या कह रहा है, नॉक्स गैसेस यानी ऑक्साइड कहां से प्रोड्यूस होता है, गैसेस नॉक्स गैसेस आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड, आर यूजुअली produced from the reaction from the reaction from the reaction from the reaction among the nitrogen and oxygen, among the nitrogen and oxygen, nitrogen and oxygen during the combustion of fuel, during the combustion of fuel, कहां से, इन कार इंजन, इन कार इंजन। ठीक है, जब कार इंजन पे, ठीक है, जो कोई भी इंजन है, जो भी कोई भी व्हीकल है, व्हीकल में क्या प्रयोग होता है, फॉसिल फ्यूल। ठीक है, यहाँ पर जो फ्यूल लिखा है यानी कि फॉसिल फ्यूल, और जो फॉसिल फ्यूल होता है वो नाइट्रोजन बियरिंग होता है, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। तो जब हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में और हाई टेम्परेचर पर जलता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वहां से नॉक्स निकलता है। तो जो बड़े सिटीज हैं, ठीक है, जहां पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जैसे जो मेट्रो सिटीज है, जैसे दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, मुंबई हो गया, यहाँ पर नॉक्स का पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक मेन रीजन है एयर पोल्यूशन का ट्रैफिक। ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक के कारण ही क्या होता है, नॉक्स का फॉर्मेशन होता है। नॉक्स के अलावा नाइट्रोजन का में एक चीज और आता है, इसे NOI कहते हैं। NOI का क्या मतलब है, NOI का मतलब है टोटल रिएक्टिव नाइट्रोजन। NOI का क्या मतलब है, टोटल रिएक्टिव नाइट्रोजन, टोटल रिएक्टिव नाइट्रोजन। इसका डेफिनेशन क्या होगा, टोटल रिएक्टिव नाइट्रोजन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नॉक्स प्लस द कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ नॉक्स। कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, कह रहा है, क्या कह रहा है, सम ऑफ द नॉक्स, सम ऑफ द नॉक्स, सम ऑफ द नॉक्स कह रहा है, प्लस द कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, प्लस कंपाउंड प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीडेशन, यानी कि NOI इक्वल टू क्या हो गया, NO2 प्लस नॉक्स। ठीक है, तो NO2 कहां से निकला, कंबशन से निकला, ऑक्सीडेशन के कारण निकला। ठीक है, तो क्या हुआ, सम ऑफ द नॉक्स, नॉक्स और NO2 क्या हुआ, यही आता है टोटल रिएक्टिव नाइट्रोजन। ठीक है, नॉक्स क्या होगा, अगर नॉक्स की बात करें तो NOI था, अगर NOx यानी नॉक्स की बात करें तो NO प्लस N2 होगा, NO2 होगा। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है, हम इसकी बात तो कर ली, इसके बाद आता है कि जो नॉक्स है इसका मेजरमेंट किस टेक्निक के द्वारा किया जाता है, नॉक्स है तो इसका मेजरमेंट किस टेक्निक के द्वारा किया जाता है। तो अगर नॉक्स की मेजरमेंट की बात करें तो इसके लिए दो टेक्निक है, इसके लिए
दो टेक्निक है। टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉक्स, टेक्निक फॉर मेजरमेंट ऑफ नॉक्स यूज कैमलियंसिस एंड जैकब-फोस्टियर मेथड। कौन सा? कैमलियंसिस। कौन सा मेथड होता है? कैमलियंसिस एंड जैकब-फोस्टियर, जैकब-फोस्टियर मेथड का यूज किया जाता है नॉक्स के मेजरमेंट के लिए। ठीक है, नॉक्स के मेजरमेंट के लिए ये दो मेथड यूज की जाती हैं। अब तो बात करें, नॉक्स की बात हो गई, नॉक्स का डेफिनेशन हो गया, नॉक्स के ऑक्साइड्स हो गए जो मेजर 7 है, ठीक है, उसको मिल गया। अब बात कर लेते हैं नॉक्स का सोर्स क्या होता है। एक्चुअली जो नॉक्स है उसका सोर्स क्या होता है। तो जैसे हम एयर पोल्यूशन में पढ़े थे, एयर पोल्यूशन के सोर्स पढ़े थे, उसी तरह नॉक्स के भी दो सोर्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह नॉक्स के भी दो सोर्स होते हैं। हम सोर्स ऑफ नॉक्स की बात करें, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, इसके भी दो सोर्स होते हैं। एक आपका होता है नेचुरल सोर्स, नेचुरल सोर्स यानी कि प्राकृतिक स्रोत, हिंदी में कहें तो प्राकृतिक स्रोत। दूसरा आपका होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, दूसरा आपका होता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, या फिर इसे मैन मेड सोर्स भी कह सकते हो, या फिर इसे आर्टिफिशियल सोर्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, यानी कि मानो चलिए, तो हम एक को पढ़ लेते हैं। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे इसमें क्या नेचुरल सोर्स क्या है, पहले हम पढ़ेंगे इसमें नेचुरल सोर्स क्या है, नॉक्स का नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक स्रोत क्या है नॉक्स का। तो जो सबसे बड़ा स्रोत है, सोर्स है नॉक्स का, वो है लाइटनिंग। क्या है? लाइटनिंग। इसे आप थंडर स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? थंडर स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। लाइटनिंग क्या है या थंडर स्टॉर्म इवेंट क्या है? जो आपको बरसात के टाइम आप आकाशीय बिजली देखते होंगे, जो बिजली कड़कती है ना, जो आकाशीय बिजली कड़कती है वही हमारा क्या है? लाइटनिंग है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब लाइटनिंग होती है तो उस समय वहां से प्रोड्यूस होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। किससे प्रोड्यूस होता है? क्योंकि जो ये लाइटनिंग की घटना होती है, ये कहाँ पे होती है? एटमॉस्फेयर में होती है, बहुत ज्यादा हाइट पे होती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में होती है। तो एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, यानी कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब डस्ट पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो वहां से क्या होता है? नॉक्स निकलता है। नॉक्स में क्या निकलता है आपका? N2 या NO निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है नॉक्स से? NO निकलता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे? 2900 डिग्री फारेनहाइट। जो टेम्परेचर है लगभग कितना होता है? 2900 डिग्री हाइट, 2900 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हीट के कारण, ठीक है, हीट और क्या निकलता है? NO रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है। तो NO क्या है? नॉक्स, नाइट्रोजन का एक स्पीसीज है, तो एक सोर्स से हो गया। सबसे ज्यादा नेचुरल सोर्स में नॉक्स यहीं से रिलीज होता है। तो जो ये नॉक्स निकलता है, इसके बाद क्या करते हैं, जो सॉइल, इसको क्या करता है? सॉइल एब्जॉर्ब करता है। सॉइल कैसे एब्जॉर्ब करता है? जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, जो दलहनी फसल के लिग्यूम में पाए जाते हैं। जो जड़ होता है उनमें लिग्यूम होते हैं, गांठ जैसी संरचना होती है, उसमें पाए जाते हैं। जैसे आपका राइजोबियम होगा, नाइट्रोसोमोनास होगा, या नाइट्रोसोकोकस होगा। ये सारी जो बैक्टीरिया है, जो दलहनी फसल होती है दाल वाली, उनके जड़ के लिग्यूम में पाई जाती है, और वो क्या करती हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं सॉइल में इनटू फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है, जो फिक्स कर देती हैं। दूसरा आपका जो आता है लाइटनिंग के अलावा, आपका आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन सा है? एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर में यूज होता है फर्टिलाइजर। एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है? फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में
जैसे मान लीजिए यूरिया होता है, तो यूरिया में या पेस्टिसाइड होता है, कि फर्टिलाइजर में क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्यों होता है? क्योंकि प्लांट के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आवश्यक है। तो अगर प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है तो जिसमें यूरिया जैसे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो वहां से फर्टिलाइजर के थ्रू क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया। इसके अलावा इसको एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में रखते हैं। इसके अलावा ये जो थंडरस्टॉर्म इवेंट हुआ, यहाँ से क्या किया था, जो बैक्टीरिया थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया थे, नाइट्रोसोमनास, राइजोबियम, नाइट्रोकोकस, ये सारे जो बैक्टीरिया थे फिक्स कर दिए थे, तो एक सोर्स वहां से हो गया। तो एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा सोर्स है किसका, नाइट्रोजन के लिए, नॉक्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर यानी कि जंगल किया या वाइल्ड फायर या बुश फायर कुछ भी कह लो, तो वहां से भी क्या निकलता है आपका, नॉक्स रिलीज होता है। और कहां से निकलता है, बायोलॉजिकल डिके से, बायोलॉजिकल डिके यानी डिकम्पोजिशन। ठीक है, जब जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होता है तो वहां से भी नाइट्रोजन स्पीसीज निकलती है। ठीक है, ये रहा आपका क्या, नेचुरल सोर्स रहा। इसके अलावा आपका जो दूसरा सोर्स है, मेन सोर्स है, वो आपका एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। जो आपका दूसरा सोर्स है वो आपका क्या है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स, जिसे आप क्या कहते हैं, मैन मेड सोर्स या फिर आर्टिफिशियल सोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है, एक्चुअली कई पार्ट में है, दो पार्ट में है। पहला आपका होता है थर्मल नॉक्स, और पहले टाइप टाइप अगर नॉक्स की टाइप जानना है तो एक भी टाइप भी हो गया, एक हो गया आपका थर्मल नॉक्स, दूसरा आपका होता है फ्यूल नॉक्स। एक आपका है थर्मल नॉक्स, दूसरा आपका है फ्यूल नॉक्स। थर्मल नॉक्स का मतलब क्या हुआ, थर्मल नॉक्स का मतलब हुआ थर्मल यानी कि हीट। ठीक है, जो थर्मल नॉक्स है, अगर परसेंटेज की बात करें, ये टोटल होता है 5%। कितना होता है, 5%। और अगर जो फ्यूल नॉक्स है, ये टोटल होता है आपका 95%। यहाँ से देखो क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो पूछ सकता है टोटल थर्मल लॉस कितना प्रोड्यूस होता है, तो आंसर आपका है 5%। फ्यूल लॉस की बात करें तो 95% यानी कि 95%। ठीक है, 95% वहां से प्रोड्यूस होता है। थर्मल लॉस का जो फॉर्मेशन होता है कैसे होता है, इसका थर्मल लॉस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो थर्मल लॉस है इसका फॉर्मेशन हाई टेम्परेचर पर होता है। हाई टेम्परेचर पर जब डायटोमिक, ठीक है, डायटोमिक नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि मान लीजिए डायटोमिक नाइट्रोजन क्या हो गया, N2। जब N2 का ऑक्सीडेशन होता है हाई टेम्परेचर पर, तो क्या रिलीज होती है, थर्मल लॉस बनती है। हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, हाई टेम्परेचर कहने का मतलब है कि कितना टेम्परेचर होता है, ये भी एग्जैक्ट जान लीजिए, 1600 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस या 2900 डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर होता है। कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस या 2900 डिग्री फारेनहाइट पर जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है उसका ऑक्सीजन उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मैं आपको यहाँ पर इक्वेशन करके दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है, यानी कि अपन वाली N2 प्लस O, ठीक है, NO हुआ प्लस N हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो ऑक्सीडेशन से क्या निकल रहा है, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, सॉरी, सिंगल ऑक्सीजन रेडिकल के साथ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो NO प्लस N का फॉर्मेशन करता है, क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नॉक्स का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह जब N सिंगल N एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन साथ रिएक्शन किया, किसका फॉर्मेशन किया, जो नाइट्रोजन रेडिकल निकला यहाँ से, सिंगल एन निकला है, किसके साथ रिएक्शन करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, NO+ बनाता है। ये देखो आपका यहाँ निकला, निकला ना। तो थर्मल नॉक्स इसीलिए जो है ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, कितना होता है, 5% होता है। ये टोटल जो है हीट से निकलता है, हीट के कारण निकलता है। हीट आपको यहाँ पर मैंने लिख दिया है कितना, 1600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा आपका आता है दूसरा जो है फ्यूल नॉक्स है। अगर हम दूसरा है वो आपका फ्यूल नॉक्स है। फ्यूल नॉक्स के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं। दूसरा कौन सा आपका फ्यूल नॉक्स है।
जो फ्यूल नॉक्स, देखो नाम से ही आ रहा है फ्यूल नॉक्स, फ्यूल यानी कि फॉसिल फ्यूल, जो फ्यूल यानी कि एनर्जी, ठीक है। तो फ्यूल यानी कि फ्यूल से निकलेगा, तो कहां से निकलता है, फ्यूल का प्रयोग कहां होता है, फ्यूल का प्रयोग इंजन में होता है, ठीक है, इंजन में होता है। तो इंजन मेनली कहां पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन में, गाड़ियों में होता है, कार में होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज्यादा फ्यूल नॉक्स रिलीज होता है, ट्रांसपोर्टेशन से सबसे ज्यादा फ्यूल नॉक्स रिलीज होता है। कितना रिलीज होता है ट्रांसपोर्टेशन से, लगभग ट्रांसपोर्टेशन लगभग 54% जो है फ्यूल आपका रिलीज होता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा रीजन है एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स का, एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स का सबसे बड़ा सोर्स है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि जो फ्यूल होते हैं वो नाइट्रोजन उसमें होता है, नाइट्रोजन बेरिंग होते हैं, और इनका जब क्या होता है, कंबंशन होता है इंजन में, हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, कंबंशन होता है। तो क्या होता है, वहां से नॉक्स रिलीज होता है, उसी नॉक्स को क्या कहते हैं, अब फ्यूल नॉक्स कहते हैं, ठीक है। उसी नॉक्स को क्या कहते हैं, फ्यूल नॉक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, अगर हम फ्यूल नॉक्स ऐसे लिखें, फ्यूल नॉक्स, ठीक है, फ्यूल नॉक्स ग्रेटर देन होता है हमेशा थर्मल नॉक्स, क्योंकि जो फ्यूल है इसका कंबंशन जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, इंजन ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ज्यादा है, तो फ्यूल नॉक्स सबसे ज्यादा रिलीज होता है, मैं ऊपर बताया था 95% रिलीज होता है। इसके अलावा जो फ्यूल नॉक्स है, नॉक्स कैन कंट्रीब्यूट एज ए 50% ऑफ टोटल एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स। अगर हम टोटल एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स की बात करें, थर्मल नॉक्स और फ्यूल नॉक्स को मिला के अगर बात करें, तो 50% अकेले फ्यूल नॉक्स जो है कंट्रीब्यूट करता है, सही, ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है, ठीक है। 50% लगभग जो होता है ट्रांसपोर्टेशन से निकलता है, का, ठीक है, 50% निकलता है। अब जो नॉक्स है उसमें से दो स्पीशीज निकलती है, मैंने पहले क्लियर किया था, एक आपका NO निकलता है, दूसरा आपका NO2 निकलता है, ठीक है। एक आपका NO निकलता है, दूसरा आपका NO2 निकलता है। तो NO का कोई इफेक्ट नहीं होता है ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर NO का कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होता है, ठीक है। बट जो मेन इफेक्ट होता है ह्यूमन के ऊपर, NO2 का सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है, तो NO2 जो है, NO2 के कारण क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ पे अस्थमा और हार्ट डिजीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं। और जो नॉक्स है, ठीक है, N2 है या NO2 है, एक चीज और करता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, एटमॉस्फेयर क्या करता है, रिएक्शन करता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है, पैन का फॉर्मेशन करता है, स्मोक का फॉर्मेशन करता है, और किसका फॉर्मेशन करता है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इस एक चीज का और फॉर्मेशन करता है, इसे आप कहते हैं एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, किसका करता है, एसिटिल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, और एसिटिल्डिहाइड बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है, which is more dangerous, which is more dangerous, ठीक है। तो ये रहा आपका एंथ्रोपोजेनिक के सोर्स। सोर्स में मैंने आपको बता दिया, एक नेचुरल सोर्स, दूसरा क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक सोर्स। एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में, नेचुरल सोर्स में सारा मैंने डिस्क्राइब कर दिया, और एंथ्रोपोजेनिक सोर्स में मैंने बता दिया दो तरह के होते हैं, एक आपका थर्मल नॉक्स, दूसरा आपका फ्यूल नॉक्स होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही है, ठीक है। आज वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आएगा, जिसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट में। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।